अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, मुल्क में अगर हम बात करें अपोजिशन जमातों के हवाले से और हुकूमत के दरमियान रिफ्ट कायम है। डेट्स जो हैं वो करीब आती जा रही है, इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है, साथ ही साथ ऐवान बाला में इलेक्शंस की भी बात सामने आ रही है। जब हमने ये स्टांस जाना हुकूमत से, शो ऑफ हैंड्स की बात हमने सुनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर रीबाटल आया क्लियरली कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आइन में सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्लियरली चीज़ें जो है मैंशन है। तो एक माह कबल इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये डिबेट तो खत्म हो गई, लेकिन अब भी ये क्वेश्चन वहीं पर बरकरार है कि अगर ये सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे दिए जाते हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से, क्या हमारा मुल्क री इलेक्शंस की तरफ जाएगा? क्या मुल्क री इलेक्शंस के मुतामिल है इस वक्त या नहीं? क्या हुकूमत और अपोजिशन दोनों को दो कदम जो है पीछे नहीं हट जाना चाहिए अपनी जिद से? क्या दोनों इस वक्त जिद पर कायम है? क्या दोनों इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की गेम खेल रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल एक स्टांस करेक्ट है या नहीं है? क्या दोनों को इस पर नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं आना चाहिए? ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि उनको डायलॉग की तरफ आना चाहिए, जबकि हुकूमत कहती है कि अगर हम डायलॉग की तरफ आए, जो कि हम रेडी हैं। ऑपोजिशन जमातें सिर्फ और सिर्फ एनआरओ और नैब के रेफरेंसेस के हवाले से बातचीत करती है। नैब के रेफरेंसेस वो हैं जो कि हमने इनके ऊपर दायर नहीं किए, जो कि पहले अदवार में दायर हो चुके हैं। ये डिबेट कॉन्स्टेंटली पिछले 2 माह से लगभग जारी है। इसमें फर्दर बैक टू बैक कुछ डेवलपमेंट्स भी आई, जो कि स्पीचेस की फॉर्म में आई, पीडीएम के स्टांस के ऊपर आई, लेकिन इसमें मजीद अब कोई एक क्लियर स्टांस नहीं दिखाई दे रहा कि आगे होने क्या जा रहा है। क्या इस्तीफे पेश कर दिए जाएंगे? क्या सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले होंगे, कबल अज वक्त, जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है कैटेगोरिकली पॉसिबल नहीं है? और मुल्क की सियासत जो है वो किस सिमत में है इस वक्त? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार नजाकत साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म की। क्या पीडीएम कहीं कमजोर पड़ गया इस वक्त? देखें, पीडीएम कमज़ोर तो नहीं पड़ा। हमारा जो फर्स्ट फेज़ था वो कंप्लीट हुआ है, जो 13 तारीख को लाहौर में प्रोग्राम हुआ हमारा। उसके बाद हमारी जो फर्दर जो हमारे प्रोग्राम है वो यही होंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में एक मोटिवेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोगों ने जब लॉन्ग मार्च करना है तो वो किस तरह से लॉन्ग मार्च करना है। पूरे पाकिस्तान के लोग इस वाइब्रेट हो चुके हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पीडीएम में, वो सारी अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको चार्ज करें, मोटिवेट करें, ताकि हम लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इमरान खान और उनकी जो सिलेक्टर है उनके खिलाफ जो लॉन्ग मार्च होगा उसको हम बेहतर तरीके से हम लोग करने में कामयाब हो जाएं। और साथ साथ हम लोग ज़ाहिर जो पीडीएम के फैसले होंगे उसमें रेजिग्नेशन भी हैं, और जो भी ऑप्शन पीडीएम जो फैसला करेगी मेरे ख्याल में उसमें सारी जमातों को उसको मानना और तस्लीम करना पड़ेगा। और फिर आपको पता होगा कि 29 दिसंबर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीईसी का इजलास भी बुलाया है। उसमें हम अपने जितने पीडीएम जो फैसले हैं वो अपनी सीसी के सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर। वो हम अपनी सीसी से फैसला लेंगे कि हमने किस तरह और किस हद तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। कल भी आपने देखा कि बहुत बड़ी रैली हुई है। कहते हैं कि ये एक डिसीजन, एक ओवरऑल लीडरशिप का डिसीजन है, लेकिन आप लोगों ने ये भी कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इनिशिएट करने से पहले आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की थी कि यही कैटेगोरिकली पॉइंट्स होंगे और इन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे, से बाहर नहीं जाएंगे, जिनमें एक जो है इदारों के हवाले से था कि कोई तज़ीक नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मयार उसके ऊपर बरकरार रखा, जबकि दीगर अपोजिशन जमातों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं, अगर इसमें क्लैरिटी थी इस्तीफों के हवाले से, तो पहले आप लोगों ने क्या इस्तीफों पर फोकस किया देने पर या नहीं, या आपको लगता है ये चेंज भी हो सकता है? देखें अलवीना, एक चीज होती है, हर चीज का जो भी मूवमेंट बनती है पूरी दुनिया में, न कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि आप हिंदुस्तान के अंदर देखें, जो अभी रिसेंट जो वहाँ पे जो किसानों की मूवमेंट चल रही है, वो भी फेस वाइज होती है। वो जो प्रोग्राम होते हैं पहले फेस में हमारे जिस तरह हमारे जलसे हुए पूरे पाकिस्तान में, बड़े वाइब्रेट जलसे हुए। उसके बाद पीडीएम का कल भी आपने देखा कि मैदान के अंदर वो था, प्रोटेस्ट था, मार्च था। वो सारी चीजें हम लोग ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट किया जा सके और हम इशूज
इश्यूज बेस्ड सियासत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, जो महंगाई है, और बिलखुसूस जो इमरान खान साहब की 3 दिन पहले की स्पीच है, उसने पूरे पाकिस्तान को मायूस किया है। उसने कहा कि जी हम तो अभी सीख रहे हैं, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, हमें तो इक्तदार में आना ही नहीं चाहिए था। बाइल्फाज दिगर इमरान खान साहब का ये स्टांस था कि हम तो अभी सारी चीजें सीख रहे थे। अब जाके वो अपनी कैबिनेट को कह रहे हैं कि जी आप लोगों, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा अगले जो 2.5 साल रह रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान जैसे आदमी को मुसल्लत करके, ये आम आदमी को भी पता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि एक ऐसे आदमी को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया कि जो पाकिस्तान के ऊपर आके एक्सपीरियंस कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तजुर्बात कर रहा है, पाकिस्तान की लोगों की जिंदगियों के साथ खेला गया है। और मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं, जहां तक प्रैक्टिस की बात है या उनकी तजुर्बे की बात है, तो वो 7 साल पहले क्या कर रहे थे केपीके के अंदर? उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर हमारे सिलेक्टर ने क्यों इनको पाकिस्तान की हुकूमत इनके हवाले की है? इस्तीफों की बात करते हैं, अगर मुशावरत होती है इसके ऊपर पहले देने की, एक तो ये स्टांस है, दूसरा स्टांस ये सामने आता है कि हो सकता है आप लोग इससे बैक ऑफ हो जाएं। आपको लगता है कहीं चांसेस हैं कि इस्तीफों से आप लोग बैक ऑफ हो जाएं? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई कि पूरे पाकिस्तान से जो जितने लोग हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पंजाब असेंबली में, सूबा सिंध के, कोई एक सिंगल ऐसा आदमी नहीं है जिसने अभी तक रेजिग्नेशन अपने पास रखा हो। सब ने जमा करवा दिए। एक तो आप पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का, मैं सुन लेना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी फैसला करेगी, जो पाकिस्तान, अगर सीईसी मैंडेट देती है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि चेयरमैन फैसला करें कि लोगों को इस्तीफा देना है, कब देना है, कैसे देना है, लेकिन जो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि जो हमारी सीईसी फैसला करेगी, जो चेयरमैन साहब फैसला करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग उस पे अगर चेयरमैन साहब कहते हैं कि इस्तीफे जो है हम नहीं देने जा रहे, अब हमारा स्टांस मुख्तलिफ है, तो कैसा हो सकता है चांसेस? देखिए, मैं कैबिनेट इसलिए कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि 29 दिसंबर को सीसी का इजलास होगा, और सीसी के इजलास में सब एजेंडा यही है कि हमने इस्तीफे देने और किस तरह देने, पहले सेनेट से देने, कौमी असेंबली से देने, सूबाई असेंबली से कब देने। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो पाकिस्तान की 11 पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सारी मोटिवेटेड है कि हमें इस्तीफे देके इस नायल हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम के तौर पे हमें बाहर आना चाहिए, ताकि सिर्फ अपने लिए नहीं। देखें, अगर आप ये मैं भी समझता हूं, एक आम पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल, एक बात कंप्लीट कर लो, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे देगी तो हमसे सिंध गवर्नमेंट भी जाएगी, सारी चीज सारी। लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम की खातिर, जो पाकिस्तान के अंदर नायल हुकूमत मुसल्लत है, जो तमाशा पाकिस्तान के अंदर बना, इमरान खान से कुछ दिन पहले एक एंकर ने पूछा कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो उसने इमरान खान साहब का कहना यह था कि मैं क्या कर सकता हूं। इसी तरह जब कश्मीर को मोदी को प्लेट में रख के दिया गया, तो पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान की यही स्टेटमेंट थी, जैसे आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान के ऊपर। मैं समझ रहा हूं कि जो नाहली, जो ना तजर्बेकारी, और जिस तरह इमरान खान और उनके हवारियों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, हम अपनी ये कुर्बानी हम देने के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हमारी सिंध हुकूमत अगर जाती है तो जाए, लेकिन इस हुकूमत से हमने जान छुड़ानी है। कि अगर री इलेक्शंस हो जाते हैं, आप लोगों से हुकूमत आपके हाथों से निकल जाएगी, और जब री इलेक्शंस होंगे तो वो पहले से ज्यादा मजबूती से आएंगे। देखिए, इमरान खान की जो पोजीशन है वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल दुनिया को भी पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट होके नहीं आए, सिलेक्ट होके आए। इमरान खान एक जिमनी इलेक्शन, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ना, अभी हमारे 3 असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं सिंध के अंदर, अगर इमरान खान एक सीट भी ले ली इमरान खान ने, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इंटरनेशनली ये भी तो कहा गया ना कि इफ इट्स द सिलेक्शन, हमारी नेशन जो है सिविलाइज्ड है, इफ इट्स द इलेक्शन सॉरी, तो फिर सिविलाइज्ड नेशन, और एक सिलेक्शन है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जो है एक पॉजिटिव रोल दिया। उस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी सुन ले, मैं सिर्फ एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि इमरान खान को एक बाकायदा एजेंडे के मुताबिक इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है,
और ये छोटी मोटी कुर्बानियां, ये इस्तीफों की कुर्बानियां या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट जो होगी पीडीएम की, वो उसमें किसी तरह की भी अगर कुर्बानी हमारी 11 पार्टियों को देनी पड़ेगी तो वो देंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम की खातिर, हम पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हम सुरखरू होना चाहते हैं। लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का दुख दर्द नहीं देख सकते। ये सवाल भी सामने आ रहा है कि एक तरफ तो आप लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं और जाहिर है कोविड-19 सेकंड वेव भी है, दूसरी तरफ आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे खुला तजाद सामने आ जाता है। देखिए, इकोनॉमी की जो पाकिस्तान में हालत हुई है वो आपको पता है। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब को ये फैक्ट एंड फिगर कहाँ से उठा के इमरान खान साहब रोज इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं कि हमारे बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के। देखिए, अगर इकोनॉमी के इंडिकेटर्स अच्छे हैं तो उसके सामरात नीचे तक आने चाहिए, उसके आप में और जो आम आदमी है उसका फायदा तो उसको होना चाहिए ना। जबकि आप खुद अंदाजा कर लें कि 200 रुपए दर्जन अंडे पाकिस्तान के अंदर मिल रहे हैं, और एक आज मेरे ख्याल में मैं अभी किसी का ट्वीट देख रहा था कि कहां पे 60 रुपए दर्जन और कहां 200 रुपए दर्जन अंडे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जो आम आदमी जो गोश्त नहीं खा सकता था, जो उसकी उस तक अपनी जो ये सारी पॉइंट आ गया। मैं वक्फे पे जाऊंगी, वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जान रहे थे। इस वक्त पीडीएम की क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, क्या पीडीएम इस वक्त जो है मायूस दिखाई दे रहा है या पीडीएम अपने स्टांस पर बिल्कुल मजबूत है जो इस्तीफे देने का स्टांस है। क्या इस्तीफों में को वापस दोबारा से बैक ऑफ एक डिसीजन हो सकता है कि इस्तीफे वापस ले लिए जाएं? इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, ना ही कोई पोलिटिकल जो लीडरशिप है वहां से आई है इस पर क्लैरिटी, जबकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी ये कह रहे हैं कि इस पर कबल अज वक्त होगा अगर हम इसके ऊपर कोई कॉमेंट करें। जी नजाकत साहब, आप कंपैरिजन कर रहे थे कि इस दौरे हुकूमत में प्रॉब्लम्स जो है ज्यादा बढ़ गई। देखिए, प्रॉब्लम ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, और जो आपको याद होगा कि जिस तरह 600% दवाइयों की कीमत बढ़ी है। मैं एक अंडे की मिसाल दे रहा था कि जी जो करप्ट तरीन अंडा था, जो हमारे दौर में या मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 60-70 रुपए दर्जन मिल रहा था, वो जो ईमानदार और 62-63 पे पूरा उतरने वाला अंडा जो 200 रुपए दर्जन आज इमरान खान की हुकूमत में मिल रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली मुल्क के साथ हुआ है। लेकिन वो रीजन ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आज भी आपकी है, इसीलिए उनको आप इसमें देखिए अलविना, अगर आप अगर प्रोग्राम कर रही है ना, तो आपका प्रोग्राम अगर अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट आप खुद लेंगी, और जो अगर प्रोग्राम बुरा होगा तो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं, वो फिर आप किसी को भी दे दें। फिर इमरान खान साहब की यही सारी मेंटालिटी है कि जी वो आज तक इस चीज से भी बाहर नहीं आ सके कि मैं हुकूमत में हूं और मुझे किस तरह की इनिशिएटिव लेना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बुरी बात हुई है कि उन्होंने जो अपने पास बंदे जमा किए, वो जाती दोस्तों यारों का एक टोला जमा किया हुआ है जिनको कुछ पता नहीं है, और वो सारे फॉरनर हैं, सारे बैग बांध के बैठे हुए हैं। कोई इलेक्टेड इमरान खान साहब जो 22 साल जिद्दोजहद की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब का आप दाएं बाएं में देख लें, सारे नैबज़दा लोग बैठे हुए हैं, सारे वो लोग बैठे हुए हैं कि जो बाहर की दुनिया से आए हुए, और वो बैग बांधेंगे। जो खान साहब ने बात की थी कि हम कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आएंगे, मेरिट पर जो लोग हैं उनकी भर्तियां होंगी, और अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनका एक हम रिवाज तोड़ना चाहते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि उसके बरक्स हुआ। बिल्कुल बरक्स हुआ। और इमरान खान साहब ने कोई एक आदमी, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, जो राइट जो कोई एक बंदा बता दे कि जो अपनी जो उसकी मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं, आपको याद होगा कि इमरान खान आखिरी 2 साल तक असद उमर के कसीदे पढ़ते रहे कि मेरे पास इकोनॉमी का इतना बड़ा अरस्तु बैठा हुआ है कि जैसे ही ये आ जाएगा हमारे पास हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास लोग सारे तैयार बैठे हुए हैं। अब इमरान खान आके कह रहे हैं कि हमारे पास तैयारी नहीं थी, और 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म करनी थी, 100 दिन के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के हालात चेंज करने थे। आपको याद होगा कि इमरान खान कहते थे कि मैं 100 दिन में पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है, तो फिर क्या खुद आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? आप लोग भी तो उस रियल जमहूरियत के एसेंस को नहीं समझ पा रहे। आप लोगों ने भी इलेक्टेबल्स को साथ रखा हुआ है, आप लोगों ने भी एक फैमिली तक इलेक्टेबल्स की बात नहीं है मेरी, सुनने ना, बात इलेक्टेबल्स की नहीं होती।
मैं ये कहता हूं कि जाती दोस्त यार जो होते हैं वो सारे आज जुल्फी बुखारी दूसरे तीसरे ये सारे लोग वो लोग हैं कि जिनका पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। आज ये लोग पता है वो शहजाद हैं दूसरे तीसरे ये सारे लोग ये जो पंजाब के तर्जमान बन जाते हैं कभी कभी इमरान खान के तर्जमान बन जाते हैं गिल साहब ये सारे लोग कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान के जाती दोस्त यार हैं जो इमरान खान को फैसिलिटेट करते रहे जो इमरान खान की एटीएम्स थी वो सारी आज गवर्नमेंट इंजॉय कर रही है। सवाए मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह करने के और आप याद रखिएगा कि अगर ये इमरान खान 5 साल हुकूमत पूरे करेगा तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें आम लोगों का जो नुकसान होगा आम लोग आज जो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ा बेबस और ना तजर्बेकार और इससे कोई होप भी नहीं दिला सकते ना पाकिस्तान के लोग। इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। एक मिनिस्टर को उठाते हैं इधर लगाते हैं दूसरे को उठाते हैं इधर लगाते हैं सिवाय इसके इमरान खान के पास कोई विजन नहीं था और इमरान खान के पास कोई कैपेसिटी नहीं थी। इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर पकड़ के मुसल्लत किया गया है और जिन लोगों ने मुसल्लत किया हो सकता है उन्होंने अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स थे उनको हासिल करने के लिए इमरान खान जैसे आदमी को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है और आज इमरान खान पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स का क्या तमाशा बना है। ये सिलेक्शन का रिवाज आप लोग खुद क्यों खत्म नहीं कर पाए? यानी कि ये तो पुराना रिवाज था ना? आप बताएं ना होता वो डायरेक्ट मेरी सुन ले। आपने सवाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में गवर्नमेंट बनी। आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना वो कोई लाड़काना से भुट्टो तो नहीं था, वो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब बने। सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर बना तो वो गुजर खान के जो राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने किसी जाती दोस्त यार या कोई अगर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की फरियाल तालपुर साहिबा भी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब की बहन थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बिलीव करती है और मैं इससे हटके कह रहा हूं कि चलो यार जिसको भी बनाया कम से कम कोई डिलीवर तो करके जाए ना, थोड़ा बहुत डिलीवर करके जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 105% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई थी, 105%। पीपल्स पार्टी ने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया वो दुनिया की हिस्ट्री में अपनी नौयत का ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें जितनी विमेन पाकिस्तान की थी उनको एम्पावर करने की कोशिश की गई है। कोई एक प्रोजेक्ट कोई एक वादा इमरान खान का आप मुझे बता दें कि इमरान खान पूरा करने में कामयाब हुए। आखिर में मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कम से कम खुदकुशी का ही वादा पूरा कर लें। नजाकत साहब चले हम गलत चीज को इंडोर्स ना करें ना स्क्रीन नहीं खुदकुशी का कह रहे थे ना, लेकिन हम इंडोर्स तो नहीं कर सकते। नहीं हम इंडोर्स नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक अटेम्प्ट तो करके दिखा दें पाकिस्तान के लोग। वो गलत बात हम स्क्रीन पे कैसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे ना, लेकिन बार बार वो रिबटल में ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो सारी वही है, यानी कि आपके और पीएमएलएन के दौर की है। अब वो ब्यूरोक्रेसी से फाइट नहीं कर पा रहे, शायद वो कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सेप्ट कर रहे कि हम प्रेशर में हैं, हम ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। उन्हीं के लोग हैं, वो करप्शन भी कर रहे हैं, इदारा जाती करप्शन। यही ब्यूरोक्रेसी थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, यही ब्यूरोक्रेसी थी पीपल्स पार्टी के दौर में। सुन लेना, यही ब्यूरोक्रेसी थी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, यही ब्यूरोक्रेसी थी ना। ये तो देखे ब्यूरोक्रेसी जो होती है उससे काम लेना होता है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी कोई ऊपर से आई हुई मखलूक नहीं होती। देखिए मेरी सुन लेना, बात कंट्रोल की नहीं होती, बात जो जिस तरह की लैंग्वेज ये इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से नैब से पूरे पाकिस्तान को इन्होंने ड्रा के रखा है। नैब का चेयरमैन 7 अरब रुपए की बात करता है ना कि मैंने 7 अरब रुपए रिकवर किए। नैब के चेयरमैन की वजह से खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के लोगों ने बिजनेस यहाँ से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट किया डर के। कैसे? रेफरेंसेस की वजह से? नहीं, रेफरेंसेस की वजह से, विक्टिमाइजेशन की वजह से आज भी पाकिस्तान के लोग रो रहे। अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि जो कराची के लोगों ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है बिजनेस कम्युनिटी ने, उन्होंने सीरियस ग्रीवेंसेस शो किए नैब के खिलाफ कि नैब के लोग जाके देखे, नैब के लोग नहीं काम करने देने। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ब्यूरोक्रेट है कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप प्रोफेसरों को हथकड़ियां लगे हुए डेथ्स हुई है या नहीं हुई? पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ किसने पैदा किया है? यही इमरान खान ने पैदा किया है। नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किसने किया है? यही इसी गवर्नमेंट ने करके पूरे पाकिस्तान को विक्टिमाइज करवा रहे हैं ना। चलो पॉलिटिकल पार्टियों को करवा रहे हैं। हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आज अदालतों के सामने, आसिफ अली जरदारी
साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, सारे एक बंदा मुल्क के बाहर था, शर्जील मेमन, जिसको चेयरमैन की हिदायत के पे वो मुल्क के अंदर आया और केस फेस कर रहे हैं। हम तो कहीं नहीं भागे, लेकिन वो लोग जो अपनी सारी जिंदगी अपनी इज्जत से जिंदगी बसर कर रहे थे, उनके ऊपर अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप केसेस बनाएंगे, रेफरेंसेस बनाएंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, फोन करवाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में आज वो लोग जिन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमने किस आदमी को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। और अलवीना, जितना अच्छा माहौल इमरान खान को मिला, स्टैब्लिशमेंट और जो सिविल गवर्नमेंट थी, पहली दफा इतनी अच्छी एक पेज पे थी। हमारे आर्मी चीफ ने, मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूं इस चीज का, उन्होंने बाहर की दुनिया से पैसे लेके इमरान खान को दिए। इमरान खान को कौन ट्रस्ट कर रहा था? दुबई वाले या सऊदी अरब वाले? ये आर्मी चीफ ने पैसे लेके दिए। ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर इमरान खान कोई काम नहीं कर सके, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान नाअहल आदमी है और उनको फौरी तौर पे हटाना चाहिए। इस वक्त आप लोग को लगता है कि आप लोग की बीइंग एन ऑपोजिशन, अगर आप एक प्रोडक्टिव ऑपोजिशन है, आप लोग भी मुल्क के हालात को बेहतर करने में अपना पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं? क्या आपके एहतजाज इस वक्त मुल्क के फायदे में है? देखें, हमारा एहतजाज तो इतना ज्यादा फायदे में है कि हम इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएंगे तो पर लोगों का कुछ हो सकेगा। एक शख्स जिसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसको एक एंकर पूछती है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं। जब कश्मीर का हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कश्मीर को खा गया, जब बीजेपी के इलेक्शन हो रहे थे, तो मुल्क का कौन सा प्राइम मिनिस्टर कहता था कि हिंदुस्तान कॉल पे ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं। रजाक बाजवा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। रजाक बाजवा साहब, सवाल मैं आपसे पहला करना चाहूंगी। प्रोग्राम में इस वक्त हम बात करें ऑपोजिशन और हुकूमत के हवाले से। ऑपोजिशन का कहना यह है कि आप बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं और आप लोगों ने इनको बहुत चोर चोर बोल दिया और 2.5 साल आपका वक्त जो है गुजर चुका है। अब आपका सिर्फ डिलीवर करने का जो है वक्त है, क्या कहेंगे इस पर? अपोजिशन तो खुद तितर बितर है और ये इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन और ज़मीनी इलेक्शन में ही इनका पता चल जाएगा। आप देखें कि एक तरफ ये ऑपोजिशन इस्तीफे देने जा रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है ज़मीनी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो ऑपोजिशन का जो हाल है वो तो ऑपोजिशन, और मैं फिर से दावा कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस ऑपोजिशन में सबसे पहले पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग करने के लिए जा रही है। ये पीडीएम की बत्ती के पीछे जितने लोग चल रहे हैं, ये बिल्कुल अपने जाती मफादात, अपने केसों से और जो इनके जाती मामलात हैं, जो करप्शन के इन्होंने जो 30 साल लूट मार की है, ये किस चीज की ऑपोजिशन है? ये तो मफादात हासिल करने चाह रहे हैं और जो इनके ऊपर केसेस है उनसे रिलीफ मांग रहे हैं। ऑपोजिशन ने कौन सा 30 सालों में इक़्तिदार इन्हीं के पास रहा है, नून लीग के पास और कभी पीपल्स पार्टी के पास, तो इन्होंने कौन सा तीर चलाया है? पहले तो मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन ने किया क्या है। अच्छा, लेकिन ऑपोजिशन का कहना भी तो ये इस वक्त दुरुस्त है ना कि ये इस वक्त तो ठीक है, आपने इनके ऊपर एक्यूजेशंस लगा दिए, रेफरेंसेस भी जो है ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आवाम को क्या रिलीफ मिला इससे? और क्या अब 2.5 साल में आप लोग डिलीवर कर जाएंगे? और अगर सेनेट इंतखाबात से पहले ही ये लोग इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या री इलेक्शन की तरफ जाएंगे? मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ये सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने हो तो क्या रुकावट है? ये जनवरी की सर्दी से डरे हुए? अरे बाबा, ये इस्तीफे सिर्फ इन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए देने का ऐलान किया है। ये दे के दिखाए, हम तो इंतजार में बैठे हुए कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे। ये बिल्कुल ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। ये इमरान खान को जानते हैं कि इमरान खान किसी की ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं है। या आपको लगता है कि सोर्सेज के मुताबिक कोई खबर है, अपना स्टांस तब्दील किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या ओवरऑल पीडीएम ने, या सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन है आपका? नहीं जनाब, पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन लड़ने जा रही है। कराची के ज़मीनी इलेक्शन जो हो रहे हैं कराची के 5 सीटों पे, वहां पे हमारे कैंडिडेट भी हैं। वो कहाँ घाटे का सौदा करते हैं? आसिम जरदारी ने पूरी जिंदगी घाटे का सौदा नहीं किया। ये तो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। ये अगर पीडीएम और पीपल्स पार्टी में जरा सी भी अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, अगर जरा सी भी सियासी आया है तो इस्तीफा दे के दिखाए और हम इंशाल्लाह ज़मीनी इलेक्शन करवाएंगे
ये हुकूमत, और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर सीटें आएंगे हम अपने ज़मीनी इलेक्शन लड़वाएंगे, और बिल्कुल इन्हें नाकामी होगी। ये इस्तीफा देंगे ही नहीं। ये इतना सिंध गवर्नमेंट है इनके पास, पीपल्स पार्टी के पास। की अगर हम बात करते हैं तो सेनेट इंतखाबात में आप लोगों ने शो ऑफ हैंड्स की बात की थी, जो कि आईनी तरीके से दुरुस्त नहीं और हो ही नहीं सकता। क्लियर है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको क्लियर किया। बिल्कुल हो सकता है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया है ना कि नहीं हो सकता। 48 मेंबर भी ऐवान में मौजूद है तो इलेक्शन हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाजवा साहब, आइन में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में अगर आप पढ़ लें तो उसमें क्लियरली मेंशन है ये बात कि किस तरीके से सीएम का और जो सिर्फ 2 पोजीशंस जो हैं वो मौजूद है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है डिफरेंट तरीके से जो इलेक्शंस हो रहे हैं और ओपन बैलेट से नहीं हो सकते। तो फिर सेनेट का किस तरीके से करेंगे आप लोग? देखिए जी, अगर आइन और पीटीएम की जो हमारी ऑपोजिशन जमाते हैं उनको खुद पर इतना एतमाद है कि ज़मीनी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर इस्तीफे की क्यों डिले कर रहे हैं? देते इस्तीफा। वो कह रहे 31 की डेट है और इसके ऊपर एक कमीशन है, कमीशन जो है फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद फिर ये कर लेंगे। लेकिन अब हम अगर सेनेट इंतखाबात के ऊपर आते हैं, आप लोगों ने ये भी कहा कि कबल अज वक्त होना बेहतर है और 1 माह उसको जो है कबल कर दिया जाए। इस पर भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंडली, अगर ये जरूरत क्यों पड़ी आपको ये बोलने की कि 1 माह कबल? क्या आप लोग को लगता है आपकी काबीना में खुद गद्दार बैठे हुए हैं जो आपको धोखा कर रहे हैं? आईनी तौर पर जो भी हमें गुंजाइश हुई उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराए जा सकते हैं। और अगर 1 मिनट जी लेकिन बाजवा साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आपको लगता है, आप लोग को खुद लगता है कि आप ही की काबीना में जो आप नॉन सीरियस लोग मौजूद हैं, हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उनको खरीद लिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खरीद सकती है, नून खरीद सकती है? नहीं जी, मुझे इंशाल्लाह पीटीआई के अपने जो उम्मीदवारों पर और खासतौर पर हमारे जो एमएलए एमपीएस हैं, अरकान असेंबली, उन्हें पता है कि इससे कबल जो लोग दिखे उनका क्या असर हुआ, वो दोबारा जनरल काउंसिल भी नहीं बन पाएंगे। की बात क्यों करनी पड़ी आपको जब आप लोग को अपने ही लोगों पर भरोसा है? अगर भरोसा होता तो आप लोग शो ऑफ हैंड्स की बात थोड़ी करते। देखिए जी, अगर आइन में गुंजाइश है तो इलेक्शन 1 महीना कबल कराए जा सकते हैं। अगर आइन में अगर गुंजाइश नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकते। बिल्कुल मैं इस बात को, लेकिन आईनी हमारे सर भी देख रहे हैं, कानून से मदद ली जा रही है। ठीक है, मैं और कानून में गुंजाइश हुई तो 1 महीने पहले इलेक्शन हो सकते हैं, अगर ना हो तो टाइम पर भी हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। ठीक है बाजवा साहब, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसे आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और सिंध में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कराची में रिसेंटली जो है एक प्रोजेक्ट वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ही जो है वजह से सामने आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपको याद होगा कि 93 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि हम जो भी पाकिस्तान के अंदर बड़े प्रोजेक्ट करेंगे वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। फिर 10 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने सीएम सिंध को बुलाया और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप लोग हम इतने गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल हो या सूबाई हुकूमतें हो, वो इतने फंड जनरेट नहीं कर सकती कि इतने बड़े प्रोजेक्ट एकदम से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होंगे, मैं आपको सिर्फ आज के प्रोजेक्ट की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल अगर आप मुझे परमिशन दें, जो जब इसकी बिडिंग हुई तो 45 यानी 45 अरब रुपए से शुरू हुआ और 28-28.5 अरब रुपए में आके सारा फाइनल हुआ है। और उसमें सिंध गवर्नमेंट का तकरीबन 4-4.5 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट का और बाकी तमाम प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट भी हम इंशाल्लाह शुरू करने में कामयाब होंगे और ये पाकिस्तान के किसी सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। और इसमें हम इंशाल्लाह और बहुत सारे पाइपलाइन में इन 2 सालों के अंदर अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट रही तो इस इंशाल्लाह हम इनको बहुत सारे 2 सालों के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 12-13 ऐसे बड़े मंसूबे जो करने में कामयाब हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत के ऊपर सीएम सिंध और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके आज भी हमारे जो प्रोग्राम हुआ उसमें करीम पाकिस्तान जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी थी वो सारे बैठे हुए थे और सारे लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और हमारे गुड साइन ये है कि जो भी उन्होंने कहा जी कि जो प्रोजेक्ट आप बताते जाएंगे, इवन मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उसमें जो बहुत
बहुत सारे बैंकों ने कहा कि जी आपको 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनरशिप लें और हम सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इतना अच्छा साइन है, मैं समझ रहा हूँ कि कराची और सिंध के लोगों का जो किस्मत चेंज होने जा रही है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इंशाल्लाह 2.5 साल के अंदर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 साल का उन्होंने रखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि 5-6 महीने मजीद भी लग सकते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह 2.5 साल में कंप्लीट होगा और कराची वालों को एक खुशगवार जो हैरत होगी वो होगी कि जो मेरे ख्याल में कोई 20-25 मिनट में अगर आप डिफेंस से निकलेंगे तो आप फौरन जाके सुपर हाईवे काठौर को आप मीट करेंगे। इसमें 6 इंटरचेंज होंगे जो रास्ते में जो सारे हमारे जो एरिया आ रहे हैं, शारा फैसल है, इसी तरह जो कायदाबाद है, मेमन गोट का है, इसी तरह 6 इंटरचेंज होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह लाहौर के अंदर रिंग रोड बनी हुई है, इसी तरह से ये मंसूबा भी कंप्लीट होगा। और देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं, पॉइंट स्कोरिंग से हट के मैं समझ रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब अगर आज भी चाहें तो अपनी सूबाई गवर्नमेंट्स के साथ मिलके हमने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। हमने ये मुल्क होगा, लोगों को अगर फैसिलिटेट करेंगे, लोग खुशहाल होंगे तो फिर मुल्क आगे आप कह जाएगा। रहे हैं कि आप लोग आज भी अग्रीड हैं, अगर अवाम के फेवर में कोई फैसला होता है तो फिर आप लोग भी 2 कदम बढ़ाएं। देखें अलवीना, मैं सिर्फ एक चीज आपको बता दूं, इमरान खान का कोई एक स्टेटमेंट 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों से लेके कोई एक स्टेटमेंट बता दें। फुटेजेस आ गई है ना, देखिए किस चीज की कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन की फुटेजेस आप भेज रही है प्राइवेट लोग कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट की सतह पे कोई सिंगल, आप मुझे बताएं 2.5 सालों में अगर आप 10 घर दिखा दें, आप कल प्रोग्राम रख रहे हैं इसके ऊपर, आप पीटीआई का जो सबसे शार्प आदमी है उसको बुला लें, उससे पूछ लें जिसके पास सबसे ज्यादा मालूमात हो। 10 घर 2.5 सालों में ये नहीं दे सके। और 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, स्टील मिल से लोगों को फारिग कर रहे हैं, रेलवे से फारिग कर रहे हैं। आप जो स्टील मिल्स की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक लॉस था? अब वो लोग जो पोस्ट एम्प्लॉयज भी हैं, वो लोग जो कि इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको फारिग करके देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मुल्क के फायदे में सोच के मैं बिल्कुल आपकी बात को एग्री करता हूं, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, जिस बेस पे इमरान खान ने वोट लिया है, आपको याद होगा कि इमरान खान ने स्टील मिल के जो लेबर्स हैं उनके साथ एड्रेस करते हुए क्या कहा था? अगर असद उमर, मैं कहता हूं असद उमर ट्रेवलिंग कैसे करते हैं, लोगों के मुंह कैसे लगते हैं, असद उमर ने जो स्टेटमेंट यहाँ पे स्टील मिल के लोगों के साथ दी थी, वो कह रहे हैं हम रिवाइव करने के लिए, इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए ये सारे स्टेप्स और मेजर्स ले रहे हैं। अगर वो नहीं भी निकालेंगे तो भी मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके पास टाइम भी नहीं है, अब इनके पास टाइम भी नहीं है। और इमरान खान ने खुद एडमिट किया है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना था ना है और हम कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने अपनी स्पीच में, मैं तो हैरान सर पकड़ के बैठा हुआ हूं उस दिन से, जिस दिन से इमरान खान ने कहा कि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। 1.5 साल तक इमरान खान तो को ये तक नहीं पता चला कि हम हुकूमत को एनर्जी का हमारे पास इनफैक्ट फैक्ट एंड फिगर क्या है, फैक्ट एंड फिगर क्या है हमारे पास। शुक्रिया सरदार नजाकत साहब, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। रज़ाक बाजवा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दुआ करते हैं कि मुल्की मसाइल एड्रेस हो सके, ऑपोजिशन जमातें और हुकूमत वन प्लेटफॉर्म पर आए और अवाम का सोचें, अवामी मसाइल को एड्रेस करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।